आज हम गीता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के क्रम में अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 61 से 63 तक पर चिंतन कर रहे हैं। यहाँ 61वें श्लोक में बहुत साफ तरीके से यह बताया गया है कि जो मन और इंद्रियों को संयम पूर्वक ईश्वर की प्रार्थना करने की प्रेरणा तथा इंद्रिय विजयी पुरुष की प्रशंसा, और उसके अगले श्लोक में विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुणों की उत्पत्ति और व्यक्ति का पतन, इन दो चर्चाओं पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। 61वें श्लोक में इंद्रिय विजय व्यक्ति की प्रशंसा यह कहकर की गई है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आशीष मत्परः वशे हि यस्य इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वे जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, जो अपने पूरी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण स्वयं अनुशासन धारण कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वो दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, अर्थात वो तत्वदर्शी बन जाते हैं। इसीलिए यहाँ इंद्रियों पर निर्णय की बात सबसे अधिक जरूरी मानी जाती है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों और अपनी ज्ञानेंद्रियों पर जब नियंत्रण करेंगे तब हमारा मन हमारे नियंत्रण में आएगा, अन्यथा मन हमें नियंत्रण करता रहता है। और यही मानव की सबसे पतन का मुख्य कारण है। अतः व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें 2-3 चीजें अपने जीवन में लानी बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, प्रभु के प्रति समर्पण, अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। दूसरा, अपने जीवन में संयम, हम जो भी करें उसमें हमारा आत्म अनुशासन इतना अधिक हो कि हम किसी भी चीज से विचलित ना हो। और तीसरा है, अपनी बुद्धि को स्थिर करें। जब बुद्धि हमारी स्थिर हो जाएगी, बुद्धि में कोई भटकाव नहीं होगा, जब हमारा मन चंचल होने से निश्चितता की ओर चला जाएगा तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और यह सब होने से व्यक्ति या मानव चरम प्रेम की अनुभूति करने लगता है। फिर उसे हर प्रभु की हर कृति में प्रभु दिखता है, वह उससे उतना ही प्रेम करता है जितना प्रभु से करता है। तो यदि आपको ये प्रेम की अनुभूति करनी है, जो चरम प्रेम की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में सच्चा समर्पण, आत्मनियंत्रण और अपनी बुद्धि को स्थिर करना आवश्यक है। तो यह जो इंद्रिय विजय व्यक्ति है उसकी यह प्रशंसा यहाँ की गई है। अब अगले श्लोक पर आते हैं कि अगले श्लोक में क्या गया है कि अवगुणों की उत्पत्ति से मानव का पतन कैसे हो जाता है। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते संगात सज्जायते कामः कामाद क्रोध अभिजायते। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के विषयों का चिंतन होता रहता है, और उन मन के चिंतनों के कारण ही आसक्ति और कामना की पैदाइश, जन्म होता रहता है। अर्थात इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ स्पष्टतः बताया, और फिर अगले श्लोक में क्रोध के बाद क्या होता है। तो इस क्रम को हम क्रोध तक के क्रम को यदि एक चार्ट की फॉर्म में समझें तो वह इस तरह आता है कि सबसे पहले हम अपने मन में विषयों का चिंतन करते हैं, उनकी अवधारणा बनाते हैं, फिर उनमें धीरे धीरे हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, और जब हम आसक्त हो जाते हैं तो हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारे एस्पिरेशंस बढ़ने लगते हैं। यदि वो पूर्ण होते हैं तो हमें लालच बढ़ जाता है, और
पाने की लालसा बढ़ जाती है, और यदि कामना पूर्ण नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो अगले श्लोक में उसको वर्णित किया गया है, चित्रित किया गया है कि क्रोध आने पर मनुष्य में क्या क्या नुकसान होते हैं जिससे उसका पतन हो जाता है। तो हमारे पतन का प्रमुख कारण क्रोध है। और क्रोध कैसे उत्पन्न होता है उसी की बात यहाँ बताई कि विषयों का चिंतन, उससे फिर आसक्ति, आसक्ति होने पर कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर, हमारी तरह तरह की जरूरतें बढ़ती जाती हैं और पूरी नहीं होने पर क्रोध होता है। अगले श्लोक में बहुत साफ कहा गया है जिसका चिंतन हम यहाँ करते हैं, और उसको समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति का नाश होता है। हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो स्मृति है, वह कम होती चली जाती है, और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति का स्वयं ही पतन हो जाता है। अर्थात हमारे विचारों में यह बात क्रोध तक जानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि एक बार क्रोध उत्पन्न हो गया तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता क्षीण, और निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हुई तो हमारी बुद्धि में स्मृति भ्रम, या तो बुद्धि नष्ट हो जाती है या हम भ्रमित हो जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और सही निर्णय नहीं होता है जीवन में तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश तो व्यक्ति का पतन। यदि जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसका पतन। इसीलिए बार बार और ग्रंथों में, रामचरितमानस में भी कहा गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब आदमी का विनाश होता है, पतन होता है, तो उसकी बुद्धि ही उसके विपरीत हो जाती है। अतः सब अवगुणों की उत्पत्ति का जो कारण है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वह हमारे चिंतन का है। उस चिंतन को ही हमें संयमित करना है, उस संयम चिंतन को ही नियंत्रित करना है, और उसको पूरी तरह से अपने उद्धार के लिए, अपनी भलाई के लिए उसको क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच में डेवलप करना है अच्छे कार्यों के लिए, जिसकी मैंने बात की थी। सबसे पहले हम अपनी बुद्धि को स्थिर करने की कोशिश करें, उसके लिए हमें समर्पण और उसके लिए स्व अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। आज के इन श्लोकों में, तीनों श्लोकों में, चाहे वो 61वां हो या 62वां हो या 63वां हो, उसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि यदि हमने अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं किया, उसको सही दिशा नहीं दी, तो हमारा नाश, हमारा पतन सुनिश्चित है। अतः मनुष्य औरों को व्यर्थ ही दोषारोपण करता है, इसका स्वयं ही वह उत्तरदायी होता है, और उस उत्तरदायित्व को वह बचने के लिए दूसरे की तरफ कोशिश करता रहता है। यहाँ एक बात मैं और आपको साफ कर दूं कि यहाँ जो बार बार बल दिया गया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, तो चिंतन करेंगे तो भटकाव होगा। तो हम विषयों का जितनी कम से कम चर्चा करें, उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ें, और जगह ना छोड़ने के लिए बार बार हमें अपने मन को या तो भक्ति में या अपने आप को अच्छे कामों में रोक कर, लगाकर रखना पड़ेगा। अन्यथा वह मन भटक भटक कर बार बार वहीं पहुंच जाता है विषयों में, और विषयों में ही फिर वह चिंतित होकर हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दिमाग को कोई ना कोई सकारात्मक काम देकर, सकारात्मक भाव देकर या समर्पित कर, प्रभु का भजन कर, उसको उसी में लगाना चाहिए, और उससे हमारी ना तो स्मृति भ्रम होता है, ना हमारी बुद्धि नष्ट होती है, ना कामनाओं का पक्ष उजागर होता है, और हम एक अच्छे साधक की तरह अपने जीवन मुक्ति के रास्ते
रास्ते पर चल पड़ते हैं। अतः विषयानुमुख ही साधक की गति है। हम विषय अभिमुख बन जाएं। यदि हमें स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक बनना है तो उसके लिए फिर आगे के श्लोकों को समझना होगा और तभी हमारे जीवन में उद्धार आ सकता है। आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी यह व्याख्या अवश्य पसंद आती है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से हमारे चैनल का जो रीच है और लोगों तक बढ़ती है। आपका एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा उससे जो मनोबल है वह बढ़ता है। अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचता है, उनका भला होता है और एक समाज में चेतना का संचार होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि समाज में सद्गुणों का, चेतना का संसार हो, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक हमारे इन वीडियोज को पहुंचाइए। आपका इतना सहयोग हमें आगे बढ़ने में